देखिए, कहानी बहुत पुरानी है, ये कहानी आज की नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि ममता बनर्जी के बाद ऐसा हुआ या कम्युनिस्ट पार्टी थी पहले उनके बाद ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ये कहानी पहले की है, राइट? उस समय भी कम्युनिस्ट थे वहां पे, पर जो लोग समझते हैं कि बांग्लादेश से लोग आते हैं भारत, करोड़ों की तादाद में आज की तारीख में भारत में सेटल है, नोएडा में है कितने सारे, ये कोई नई चीज है तो सॉरी, ये नया नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। कम लोगों को यह बात पता है कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का, भारत पाकिस्तान का 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें बहुत बड़ा एक रोल इसी चीज का था कि ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी भारत के अंदर आ रहे थे। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ऑल दीज प्लेसेस ना, दे वर जस्ट फ्लडिंग। और भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी कि इतने लोगों को बैठा के खिला ले, और वहां से लगातार आ रहे थे। उस जमाने में इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और यह फैसला किया गया कि नहीं, वी हैव टू टेक सम एक्शन, क्योंकि पाकिस्तान उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान इज व्हाट इज पाकिस्तान टुडे। तो ये जो पूरा मैटर था ना, इसका पूरा का पूरा, राइट, दैट वाज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इनफ्लक्स, इलीगल। अच्छा, उस जमाने में कई लोगों ने भारत में यह बोला कि नहीं साहब, इनके ऊपर जुल्म है, जो कि जुल्म हो रहा था उस वक्त, कि पाकिस्तानी आर्मी मार रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट, इवन बिफोर ऑपरेशन सर्चलाइट, नॉट स्पेसिफिकली ऑपरेशन सर्चलाइट, एक टिक्का खान था पाकिस्तानी आर्मी जनरल, और बड़ा ही वाज कॉल्ड दी बुचर ऑफ बलोचिस्तान, बुचर ऑफ बंगाल। उसको ऐसी उपाधियां दी गई थी कि उनको ऐसे गंदे तमगे से नवाजा गया था, गंदे, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली अ बुचर। टिक्का खान ने खूब मारकाट मचाई। उस जमाने में कई इंडियंस ने अपने आप को यह बोला कि नहीं साहब, कोई बात नहीं, अभी आ रहे हैं, ठीक है, हमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये मजबूर है। उस समय भी गलत था इनका आना, इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम, और इस वक्त भी गलत है। इस वक्त क्यों गलत है? इस वक्त इसलिए गलत है क्योंकि अब आपके ऊपर कौन जुल्म कर रहा है? चलो पहले की हम बात मान लेते हैं, आपके ऊपर जुल्म, इस वक्त कौन जुल्म कर रहा है? तो ये जो है ना, अपने बंदे भेजना, इनको देखो, मैं तो बहुत अगेंस्ट हूं इसके। चाहे रोहिंग्या आए, चाहे कोई बांग्लादेशी आए, गलत तरीके से भारत में आए, आई एम अगेंस्ट, आई एम टोटली अगेंस्ट। मैं नहीं विश्वास करता इन सब चीजों में कि आओ नहीं, आप परेशान हो, आप कहीं और जाओ। वी हैव इनफ ऑफ आवर ओन चैलेंजेस एंड वी आर नॉट हियर टू वेलकम पीपल। ये इतना बड़ा दिल हमारा नहीं है, ना हमारा होना चाहिए। दूसरी बात, जो इंडियंस जो इलीगली जाते हैं, और यहां से भी भारी तादाद में जाते हैं, राइट, वेदर दे गो टू कनाडा, यूएस, यूके, रेस्ट ऑफ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और जो लीगली जा रहा है कागज बना के, फॉलोइंग द लॉज ऑफ दैट कंट्री, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको हक है, आप कहीं पर भी जाओ। लेकिन अगर आप इलीगली जा रहे हो तो आई एम सॉरी, यू आर एज रॉन्ग एज द बांग्लादेशीज हु आर कमिंग इनटू इंडिया। आई डू नॉट सपोर्ट यू। यू ब्रेक अ लॉ, आई विल नॉट स्टैंड विथ यू। बाकी आपकी मर्जी, आपको जहां जाना है, मैं तो रोक नहीं सकता आपको, लेकिन ये गलत है तो गलत है यार। फंडामेंटली ये चीज बहुत गलत है, इलीगल इमिग्रेशन, राइट। और कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है यहां पे भारत में? आप कहते हैं कि नहीं, हमें कमाना है तो फिर जाइए, एक कानून है ना, यू कांट ब्रेक द लॉ। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने 5 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। चोरी फिर चोरी होती है। यू कांट मेक इट ऑल राइट क्योंकि आपकी मजबूरी थी। आप ये भी कह रहे हैं कि सर उसको चोरी मत बोलिए, फिर आप उसको राइट ऑफ कर दीजिए। आप बोलिए कि नहीं, ये पैसे तुम जो 5 करोड़ है तुम अपने पास रख लेना, और तुम्हारे ऊपर केस भी नहीं चलेगा, और अब तुम इज्जतदार नागरिक हो। हाउ कैन इट बी? यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू गो लीगली। तो मैं तो वही मापदंड अप्लाई करता हूं। आई डोंट अग्री विद एनी ऑफ दिस। सर, बांग्लादेश से जो अवैध रूप से भारत में आते हैं, उसको लेके भारत में 2 पॉलिटिकल से सवाल बन जाते हैं। वो ये बन जाता है कि जो वेस्ट बॉर्डर पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर गार्ड करती है, वो आती है सेंट्रल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सवाल उठता था कि आप मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उसको क्यों अक्यूज कर रहे हैं, जबकि प्रोटेक्शन तो बीएसएफ होती है। तो क्या स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, जो स्टेट की लीडरशिप चेंज होने के बाद, इस पे कोई असर पड़ेगा? आप ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठियों का असर पड़ेगा उस पर, उनके आने पे भारत के अंदर कंट्रोल करने में? 100%। आपका ये सवाल है कि भाई जो घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से भारत,
अगर बॉर्डर पे बीएसएफ है, यही तो कह रहे हैं आप कि बॉर्डर पे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो तो बंगाल की गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है. इट डज नॉट कम अंडर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. If it does not come under the West Bengal government and if it comes under the central government, then how can you blame the West Bengal government for illegal immigration or influx? जी, यही आपका सवाल है. अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है. इसमें कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें डिमांड और सप्लाई की. मैं माफी चाहता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इन सच अ मैनर, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं. आई डोंट मीन इट लाइक दैट, बट विद ड्यू अपॉलॉजीज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. देखो होता यह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है. अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं है. अमेरिका ने दुनिया भर के फेंसेस और दुनिया भर के मोशन सेंसर्स और दुनिया भर के हेलीकॉप्टर्स और दुनिया भर का तामझाम, ट्रूप्स, गाड़ी, ये सारे के सारे यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पे लगा रखे हैं. जी, लेकिन हर रोज अगर 1000 नहीं तो कई 100 की तादाद में लोग अंदर आते हैं. मैक्सिकन्स इलीगली एंटर करते हैं. करते कि नहीं करते? जी बिल्कुल. दे इलीगली एंटर. कैसे कैसे हो जाता है ये? हो कैसे जाता है? मैं आपसे, अमेरिका का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा है. अमेरिका का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा है. उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, और वही बॉर्डर की प्रॉब्लम है. कैसे हो जाता है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आप कह रहे हैं ना कि वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट है उससे क्या लेना देना, बॉर्डर पे तो बीएसएफ है. ऐसा नहीं होता. डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर मैं आपको बताता हूं. जब तक आपको इलीगल इमिग्रेंट्स चाहिए जो आपको वोट दें, रास्ता निकल आएगा. आप बीएसएफ की 10 बटालियन और डाल दो वहां पर. समझ रहे मेरी बात? जी. अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको. कश्मीर में पत्थरबाजी क्यों कम हुई? इसलिए कम नहीं हुई कि पत्थरबाज रिटायरमेंट ले ली उन लोगों ने. जिस दिन से 370-35 से गया, पत्थरबाजी बंद हो गई. अब आप बोलेंगे सर इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक क्या है कि 370-35 से हटा, पत्थरबाजी और हड़ताल बंद हो गई. जो भारी मात्रा में हम आज से 5-6 साल पहले पत्थरबाजी देखते थे कि यहां पूरा का पूरा सीआरपीएफ वाले अस्पताल जा रहे हैं, सर फूटा है, किसी का खून निकल रहा है, ये कहां से हो गया? 370-35 से पत्थरबाजी, इनमें रिलेशनशिप क्या है? अब पता लग गया रिलेशनशिप क्या है. हाँ, क्या कश्मीर में आतंकवादी अटैक हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं. पहलगाम हुआ नहीं अभी? जी. साल से कुछ ही वक्त ज्यादा हुआ है. कश्मीर में टेरर अटैक हुआ. क्या 370-35 से पूरा रुक गया? नहीं, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है. टोटल क्वांटम हैज गॉन डाउन. पूरी साइकोलॉजी चेंज हो गई. नहीं, डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है. अब मैं आपको बताता हूं. आप एक पॉलिटिशियन हैं. आप एक पॉलिटिशियन हैं. हम बंगाल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बंगाल की बात कर रहा हूं. आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपको इतने लोग चाहिए. जब आपको इतने लोग चाहिए कि आपको आके वो वोट दें और लोकल पॉपुलेशन से आपको इतनी उम्मीद नहीं बंध रही है, तो पहला काम आप ये करेंगे कि लोकल पॉपुलेशन में आप भय डाल देंगे कि तुम्हारा घर जला देंगे, औरतों को उठा के ले जाएंगे, मार मार के जान ले लेंगे तुम्हारी. तो एक आपने वो भय डाल दिया लोकल पॉपुलेशन में. तो आपने लोकल पॉपुलेशन को काफी हद तक मैनेज कर लिया अपने कार्डर के थ्रू. मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा, एक ओवरऑल चीज समझा रहा हूं. फिर आपको नए वोटर चाहिए. फिर आपको नए वोटर चाहिए. इसमें डिमांड एंड सप्लाई. आप बोलेंगे साहब बीएसएफ तो खड़ी है बॉर्डर पे, डिमांड एंड सप्लाई जो भी हो. ऐसे होता नहीं है. ऐसे होता नहीं है. रास्ता निकल आता है लोगों के आने का. आप जानते हैं वहां पे टेरेन कैसी है वेस्ट बंगाल में. नदी है, नाले हैं, बाढ़ आ रही है. ठीक है, ऐसी ऐसी जगह गांव के बीच में से फेंस जा रहा है. गांव के बीच में से फेंस जा रहा है. एक घर है वहां पे जो आधा घर बांग्लादेश में, आधा घर भारत में. वो घर है वो. तो इतने हाईली पॉपुलेटेड इलाके में बीएसएफ के लिए 50 चैलेंजेस हो जाते हैं. इट्स नॉट वेरी इजी. यू नो, किसी पे आप उस बॉर्डर पे गए नहीं आज तक, आपने देखा नहीं वहां पे होता क्या है, और यहां पे बैठे बैठे ओ बीएसएफ क्या कर रही है. जा भाई जा, वहां पे रहे बीओपी में. बीओपी में जा, 1 हफ्ता रह, तेरे को पता लग जाएगा बीएसएफ कर क्या रही है ना. टू अक्यूज अ फोर्स, एनी फोर्स, इज वेरी इजी. उंगली तो उठानी है. नोएडा में बैठे हैं हम दोनों. कहां बैठे? नोएडा में ना. एसी चल रहा है, फर्स्ट क्लास कॉफी पी रहे हैं. बीएसएफ को अपना काम नहीं है तो बोल दो.
लेकिन जाओ बीओपी में रहो, उनकी जिंदगी जियो, तब आपको पता लगेगा। बीएसएफ वाले जाते हैं, किस तरीके से कैटल स्मगलर्स वहां से आते हैं, किस तरीके से बीएसएफ के ऊपर वो फायरिंग करते हैं, किस तरीके से जब बीएसएफ घुसपैठियों को पकड़ते हैं जो अंदर घुस चुके हैं भारत के अंदर, उसको किस तरीके से खास पॉलिटिकल पार्टी के कार्डर्स बीएसएफ का घेराव करते हैं और बीएसएफ के ऊपर पत्थरबाजी। एक पूरा इकोसिस्टम है। आप जब तक उस इकोसिस्टम को डिसमेंटल नहीं करेंगे, घुसपैठ होता रहेगा। और वो इकोसिस्टम भारत के अंदर है और उसको फीड करता है बांग्लादेश के अंदर का इकोसिस्टम। और यह काम आज से नहीं हो रहा है, यह काम तब से हो रहा है जब बांग्लादेश बना नहीं था, जब ईस्ट पाकिस्तान था। यह काम तब से हो रहा है। सर, चुनाव भारत में हुए, हाँ। आग पाकिस्तान और बांग्लादेश में लग गई। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए, इसमें 5 राज्यों में हुए, 2 में बीजेपी के पूर्णतः विजय हुई, 1 में एनडीए के रूप में जीता और 2 जगह हार भी हुई। भारत का चुनाव है, आम बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए आम बात नहीं है। पाकिस्तान में जबरदस्त डिस्कशन हो रहा है। बांग्लादेश के रेडिकल्स ने भी कमेंट किए कि भाई बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में बीजेपी कैसे जीत गई। कुछ वहां के टीवी डिबेटर्स ने यह भी कहा कि धुरंधर फिल्म का असर है। ये पोलराइजेशन, अब यहां पर एक नीलंजन सरकार है जो दिल्ली में रिसर्च करते हैं और कहते हैं पोलराइजेशन ज्यादा शहरी इलाकों में आपको पाई जाती है। मुसलमान आबादी जो है वो दही इलाकों में। और ये जो एक मिथ थी कि क्योंकि वो कभी नहीं आप जीत पाएंगे इस पॉपुलेशन की वजह से, वो मिथ शैटर्ड हो गया। अब यहां से यार मेरी नजर में कम से कम साबित होता है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। हम जब देखते हैं ना कि जैसे कोई धुरंधर टाइप मूवी बनी है या कि कोई भी तारीखी मूवी बनी है तो उसमें मुसलमान बुरे हैं, हिंदू अच्छे हैं। आई मीन ये तो अब हर बॉलीवुड, हर एंटरटेनमेंट के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है ना, जहर के टीके की तरह। मैं आपको बताता हूं, इनको जो असली डर लगता है पाकिस्तानियों को, वो 3 लोगों से लगता है। ठीक है, 3 लोगों से। आप उनका नाम, रात को 2 बजे कोई पाकिस्तानी सो रहा है और ऐसी चुपचाप से उसके कान के बगल में आके कह दो मोदी, उसको वहीं पे दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो एक तो मोदी जी से, एक अमित शाह जी से और एक अजीत डोभाल से। ठीक है, ये तो नेशनल लेवल पे डरते हैं। और जो स्टेट लेवल पे डरते हैं, एक योगी आदित्यनाथ जी से और एक डरते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी से। ये इतना इनका जो पाकिस्तान, एक्चुअली क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि जो एक हम लोग कहते हैं ना मेंटल रियल एस्टेट, आपके दिमाग के अंदर जो इलाका है वो पाकिस्तानियों वैसे ही कम होता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा ये, यहां तक पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब 73 या 74% ऑफ इंडियन लैंड मास पे बीजेपी का कब्जा है। ये कब्जा कहते हैं इसको। लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है, कब्जा है। और 77-78% इंडियंस जो हैं वो, इसमें एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये जो मोदी भय है ना, ये जो मोदी भय है पाकिस्तानियों में, क्यों है? बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज अ मैन हु हिट बैक वेरी हार्ड। मोदी जी के लिए ही हिट बैक वेरी हार्ड। दूसरी चीज है कि पाकिस्तानियों में आपने देखा होगा कि हर समय कंपैरिजन होता है, खास तौर से जो लाहौरी है ना, वो हर चीज में कि यहां पे मोटरसाइकिल इतनी तो वहां पे इतनी, यहां पे कार, ये गैस करो कार कौन सी है, गैस करो बिल्डिंग, वो ऐसे ही फालतू के सवाल पूछते हैं। बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। उनको ऐसा लगता है कि अभी भारत, जैसे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहां है और भारत यहां है। लेकिन जितने मोदी जी शक्तिशाली बनेंगे उतना ये गैप बढ़ता रहेगा और सिर्फ भारत ऊपर नहीं जाएगा, पाकिस्तान नीचे जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके तहत पाकिस्तान का माइंडसेट काम करता है, क्योंकि उनको पता है इकोनॉमी टचवुड इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, डिप्लोमेसी टचवुड, ये लोग बड़ा उछल रहे थे। एशियन टाइगर, ये तो एशियन टाइगर, एशियन कबूतर हैं ये लोग पाकिस्तानी, एशियन कबूतर हैं एट बेस्ट। कबूतर भी अच्छा जानवर होता है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एशियन कबूतर है ये, कोई टाइगर शाइगर नहीं, कुछ नहीं यार। बिना पैसे के आप ग्लोबल स्टेज में, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, ये पाकिस्तानियों को मैं कितनी बार जब मैं बात करता हूं, मैं यही बात कहता हूं उनसे, या फोन पे बात होती है ना, कि भाई जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी ग्लोबल स्टेज पे, मैं मुल्कों की बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, मुल्कों की, जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हारी इज्जत नहीं है। जब आप एक बात बताओ, कोई ऐसा एक मुल्क बता दो जो कि गरीब है जिसकी इज्जत है? ऐसा होता ही नहीं है।
इट इज नॉट, आप बता दो एक का नाम, करीब 196 कंट्रीज हैं, गिव और टेक 196 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, 2-3 ऊपर नीचे हो गया मेरा काउंटिंग। आप एक का बता दो कि आप बहुत गरीब है, उसकी इज्जत है ही नहीं। ये सच्चाई है, ये गौरवारिया नहीं कह रहा, ये सच्चाई है। जब तक पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, उनको मोदी से यही डर लगता है कि ये जो गैप है ना, उनको ऐसा लगता है कि भारत तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, 4th लार्जेस्ट 3rd लार्जेस्ट, ये सब इकोनॉमी में चलेगा, ये सब ठीक है। अब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 10 ट्रिलियन की वो है, लेकिन उनको यह भी डर है कि कहीं मोदी कुछ ऐसा ना कर दे कि हम और नीचे गड्ढे के अंदर चले जाएं। पर उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी का तुम्हें गड्ढा में तुम्हारे पास खुद ऐसे चमत्कारी लोग हैं जैसे कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, जो कि तुम्हें खुद गड्ढा खोद रहे हैं। कंट्री ऑन सेल लगा रखा है, कंट्री, फॉरगेट अबाउट सेल। आप ये देखो किस तरीके से पाकिस्तानियों को उसने बेवकूफ बनाया। आसिम मुनीर ने बोला कि दुनिया भर के फैसले इस्लामाबाद में होंगे, पाकिस्तान करेगा दुनिया के फैसले, हम लाए हैं अमेरिका को, हम लाए हैं ईरान को। ये इतनी लंबी लंबी लाहौरी छोट पता नहीं क्या खाते हैं। दे ईट समथिंग दैट प्रोड्यूसेस गैस। लाहौरीज, their diet consists of something that produces gas and copious amounts of gas। मतलब ये भयानक गैस का भंडार है। थोड़ा बहुत नहीं, कतर और ईरान के पास इतनी गैस नहीं है जितनी अकेली लाहौर में है। लाहौर में जितनी गैस है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के कोई शहर में, गप्पे सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं गप्पे है, गप मारी ऐसा ही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। वहां पे इट्स अ ब्लडी प्रोफेशन, वहां पे एक इकोसिस्टम है। आसिम मुनीर ने किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी, इट डज नॉट टेक मच टू कन्विंस पाकिस्तानीज, उनको कोई भी चलते फिरते बेवकूफ बना देता है, पाकिस्तानियों को बन भी जाते हैं खुशी खुशी। लेकिन आसिम मुनीर ने एक्चुअली ये बोला, और इनके टीवी एंकर्स एक्चुअली बैठ के ये बोल रहे थे कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपने फैसले तो कर नहीं सकता, वो भी IMF करता है इनके लिए, लेकिन दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। और बेवकूफ पाकिस्तानियों ने हाँ भी बोल दिया कि हाँ अब तो होंगे। पूरा शहर बंद कर दिया, ना बंद करते, दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने शहर बंद कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वो कन्विंस हो गए कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। ठीक है, फिर बाद में कहते हैं कि गैस के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि IMF ने ऊपर से डंडा घुमा रखा है। इसका मतलब अगर एक कौम, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को कह रहा हूं ये, और उनकी गवर्नमेंट जो है, उनकी सियासत है, उनकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उनकी फौज है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, अगर ये पेट्रोल और डीजल के दाम तय नहीं कर सकते, दुनिया के फैसले कैसे तय कर सकते हैं यार? इनके हाथ में है, ये 25 करोड़ के हाथ में कि डीजल 400 रुपए जाएगा कि 500 रुपए जाएगा कि 300 रुपए जाएगा, इनके हाथ में नहीं है। क्या ये शहबाज शरीफ के हाथ में? उसके हाथ में भी नहीं है। IMF मारता है डंडा, IMF कहता है हर तीसरे दिन तू कटोरा लेके खड़ा हो जाता है मेरे सामने, यहां पे चौधरी बन रहा है। हर तीसरे दिन तुझे भीख चाहिए, तू चौधरी बन रहा है यहां पे। इसी गंदी नजरों से इनको देखते हैं सऊदी अरब, UAE, अमेरिका। इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने टॉयलेट पेपर बोला था। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड लाइक टॉयलेट पेपर, क्योंकि अपनी कौम को यह बता दिया है कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के फैसले IMF में होंगे, IMF के फैसले अमेरिका में होंगे। तो अल्टीमेटली अमेरिका ही डिसाइड करता है कि उनका क्या होगा। ये तो हमीद गुल कह चुका है, जो उनका ISI का चीफ था। ही इज ऑन रिकॉर्ड, बिना अमेरिका की इजाजत से पाकिस्तान का आर्मी चीफ नियुक्त नहीं होता, अपॉइंट नहीं होता। और कल आपने खबर में क्या बताया, मेजर आदिल राजा का वीडियो, आपने बोला कि आसिम मुनीर के वाइफ और बच्चों का US पासपोर्ट हो गया, इसका भी हो जाएगा। सेफ एग्जिट उन्होंने अपना ले लिया है। आसिम मुनीर ने भी, देखो, अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज नहीं करा पाकिस्तान को, जितना कि पाकिस्तान की आर्मी के जर्नलों ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया। पाकिस्तानी खुद अपनी बर्बादी के वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे थे। जितने भी वीडियो चले हैं इंडिया में, वो कहां से चले हैं? पाकिस्तानी ने तो कहा, हमारा कौन सा यहाँ पे कोई रिपोर्टर वहां पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाके घूम रहे, या जहां पे भी हुआ बहावलपुर या मुरीद के, हमारे कौन से यहाँ पे रिपोर्टर्स थे जो घूम रहे थे? आम पाकिस्तानियों ने वो जो नाच हुआ है, हाँ गिर गया, ये है वो, आम पाकिस्तानी दिखा रहे हैं वीडियो। और उसके बाद पूरी कौम गजनी बन गई, पूरी कौम। देखो ये फायदा है पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स को, सबसे उनको ऊपर वाले ने गजनी कौम दी है। 15 मिनट के बाद भूल जाते हैं 15 फिर तैयार हो जाते, पीट के चले गए ये लोग। सर, इसी को लेके ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि अगर भविष्य में ऐसा भारत से कुछ होता है तो हम डिसिसिव जवाब देंगे।
पहले का तो कुछ जवाब दिया नहीं गया अभी। नहीं, मैं एक बात यहां पे फिर से जरा उसका प्ले करो, चौधरी का, जो उनका DGISPR है, उसका बयान ये सुनिए जरा। हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अगर भारत पानी रोकेगा तो हम भारत की सांसें रोक देंगे। जनरल साहब अभी तक वेट कर रहे हैं, गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं जनरल साहब, अब ना रोक पाए। ये सब लाहौरी हैं, ठीक है, और लाहौरी गैस, ये LPG और LNG जो मैं बता रहा हूं, ये जो दुनिया सफर कर रही है ना कि गैस की कमी हो रही है क्योंकि कतर से गैस नहीं आ रही, एक पाइप लगाओ लाहौर में, मैं बता रहा हूं पूरी दुनिया को गैस देंगे ये लोग। इतना गैस प्रोड्यूस करते हैं लाहौरी, इतना गैस प्रोड्यूस करते हैं कि मतलब आई कांट इमेजिन। दुनिया भर में जो गैस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हाँ, लाहौर में एक पाइप लगाओ पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान पैसे भी कमाएगा। बस लाहौरियों को तुम बोलते रहो, लाहौरियों को ये बोलना है कि तुम बोलना रुक, 24 घंटे लाहौरी लूप में बोलते रहेंगे, गैस प्रोड्यूस होती रहेगी, घर में चूल्हे जलेंगे, व्हीकल्स विल गेट पावर्ड, इलेक्ट्रिसिटी विल गेट क्रिएटेड, एवरीथिंग थ्रू लाहौरी गैस। हैशटैग चलाओ, हैशटैग लाहौरी गैस। लाहौरी गैस। सर, अपने जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको लेके पाकिस्तान में अभी से खौफ बना हुआ है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, उसके रिजल्ट आए, इसको लेके पाकिस्तान की टीवी में बहुत डिबेट हुआ। तो ये हो रहा था कि वेस्ट बंगाल का जो चुनाव की जो जीत हुई उसका श्रेय अमित शाह जी को जाता है, गृह मंत्री, क्योंकि उन्होंने पूरा चुनाव का देख रेख की। फिर कहा गया कि भाई ये तो लाइनअप है, अभी मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, और यदि कहीं योगी जी बन गए फिर तो बात ही अलग है, फिर मोदी जी मॉडरेट लगेंगे। मैं एक बात, ये जो पाकिस्तानी जो भारत के इलेक्शंस डिस्कस करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे डू इट, बिकॉज उनके यहाँ खुद तो इलेक्शन होते नहीं है पाकिस्तान में ना, खुद तो होते नहीं, तो उनको बड़ी एक यूनिक सी चीज, बड़ी नायाब सी चीज लगती है कि यार इलेक्शन भी होते हैं, मतलब लोग जाके अपना वोट दे पाते हैं, कोई जनरल नहीं खड़ा होता वहां पे कि मैं तुम्हारा, ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तानी समझ ही नहीं पाए, इनका ज्यादा फैसिनेशन इससे है कि, और जहां तक CM UP की बात है, योगी आदित्यनाथ जी की बात है, ठीक है, ये पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, बाबा बहुत मार मारेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, बुलडोजर लेके पता लगा मीनार पाकिस्तान पहले दिन निपटा दिया। ये इनको आइडिया नहीं है। देखिए, बहुत समय तक भारत, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनको क्यों ये जो मोदी, अमित शाह, योगी, ये इनको क्यों बुरे लगते हैं पाकिस्तानियों को, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पाकिस्तानियों को एक ऐसे भारत की आदत पड़ गई थी जो कह रहा था चलो कोई बात नहीं, हो गया, भाईचारा होना चाहिए, कोई बात नहीं। पहले एक ही थे वाली बात, पहले एक ही थे, कभी एक नहीं थे, ये सब फ्रॉड है, ये सब दोगलापन है, सब झूठ है। 420 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो चलो कोई बात नहीं, 26/11 हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, पार्लियामेंट अटैक, आप अक्षरधाम मंदिर का अटैक, इतने अटैक हुए, इतना हमले हुए भारत के अंदर, टेरर अटैक, पूरे कश्मीर घाटी को जला दिया, पंजाब में इतनी प्रॉब्लम्स कर दी, पूरा वो खालिस्तान वाला जो मैटर था, इतनी, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं वाला चैप्टर। अच्छा, शुरू में जब मोदी जी आए थे ना, तब मोदी जी ने बोला कि एक काम करते हैं, पाकिस्तान से एक बार बात करके देखते हैं, हो सकता है बात बन जाए। और तो उन्होंने बोला कि नहीं, चलो जंग लड़ते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि गरीबी दूर करने में कौन जीतेगा, या फिर पॉवर्टी के खिलाफ लड़ते हैं, इलिटरेसी के खिलाफ लड़ते हैं। ये सब मोदी जी ने बातें बोली, और पाकिस्तान भी गए और नवाज शरीफ एक बार उन्होंने बोला। फिर मोदी जी को भी समझ में आ गया कि ये लातों के भूत है, इनको जब तक जूते मारते रहोगे, जब तक इनको जूते मारते रहोगे तब तक ये लाइन में रहेंगे, जहां तुमने जूता हटाया, ठीक है, वाली बात आपकी, हाँ, गर्दन पे जूता है, गर्दन पे जब तक बूट रखे रहोगे, पाकिस्तानियों जैसी बेहतरीन कौम नहीं है, इनसे अच्छे लोग नहीं है पूरी दुनिया में, इनके बस गर्दन पे बूट रखो, ऐसे फौजी बूट गर्दन पे, और इनका मुंह जमीन पे, एक गाल जमीन पे, दूसरे गाल पे जनाब, सब ठीक है, यही सब ठीक है, ओके जनाब, ओके, वेरी गुड। ये बेहतरीन लोग हैं, मेहमान नवाज, बूट इनकी गर्दन पे होना चाहिए बस। बाबा आएगा ना, खौफ तो है सर, हाँ? खौफ तो अभी से है उनका,
उनका ये कहना है कि ये लाइनअप है, अगर वो आ गए तो हो, फिर बाद में उन लोगों ने कुछ बात ही नहीं की, फुल स्टॉप। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बाबा बाबा उनसे बोलना कि ब्रह्मोस यूपी में बन रहा है, समझ रहे हो? तो ब्रह्मोस जो बनता है ना, उत्तर प्रदेश में बनता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ब्रह्मोस जब बनाएंगे ना, उसके ऊपर पहले बाबा की फोटो लगाओ ब्रह्मोस पे और करो ब्रह्मोस फायर। जब पाकिस्तानी देखेंगे ब्रह्मोस आ रहा है और योगी जी की फोटो देखेंगे, तो पहले पता लगा कि दिल के दौरे से आधे लोग मर गए जहां पे टारगेट किया, अब पड़ेगा, अब आ गया। एक खौफ होना चाहिए, और खौफ है, और एक खौफ अच्छा है। ठीक है, इनको अब ऐसी लीडरशिप मिली है ना जो इनको टॉलरेट नहीं करती। पहले ऐसी लीडरशिप मिली थी जिसने बहुत टॉलरेट किया था कि चलो कोई बात नहीं। अब वो इंडिया हैज लॉस्ट पेशेंस विद पाकिस्तान। ठीक है, मेरे हाथ में बटन होता तो आ रही है, अगर योगी जी आगे फिर क्या होगा? सर आगे बढ़ते हैं। बाबा टांग देंगे उल्टा बेटा, विद बुलडोजर। विद बुलडोजर में ही उल्टा टांगेंगे, तो तुम देख लेना। सर, बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि भारत जो है, या असम और बीजेपी में वेस्ट बंगाल में जीत के बाद पुशबैक की नीति नहीं अपनाएगा। मेरा सवाल है कि क्यों नहीं? दुनिया भर के तमाम देश जहां पे इलीगल लोग जाते हैं, वो तमाम कंट्रियां डिपोर्ट करती हैं, भारत क्यों नहीं करे? अब ये तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों बोला। हाँ, पर अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बयान है भाई। देखिए, आप एक तरीका है वो कानून तोड़ के अंदर आए हैं। जितने भी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, राइट, दे शुड बी सेंट बैक इमीडिएटली। दे शुड बी सेंट बैक, राइट। और जो रोहिंग्या हैं वो जम्मू तक पहुंच गए हैं, कैंट के बाहर रहते हैं वो, राइट। तो दे शुड बी सेंट बैक। आप उनको डिपोर्ट करिए, वो गलत है, आप नहीं आ सकते हमारे देश में, यू जस्ट गो, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन इंडिया। मैंने तो क्या बोला था, मैंने बोला जो इंडियंस इलीगली कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, यूरोप की और देशों में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं, अगर उनको भी वहां की सरकारें डिपोर्ट करें, मुझे कोई शिकायत नहीं है। यू कैनॉट ब्रेक द लॉ ऑफ एनी कंट्री, सिमिलरली यू कैनॉट ब्रेक द लॉ ऑफ इंडिया। यही लोग जो सपोर्ट करते हैं बांग्लादेशियों को, भारत के अंदर जो लोग हैं ना, एक खास जो अवैध रूप से इंटर आते हैं, जो अवैध रूप से अंदर आते हैं, जो बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं या जो रोहिंग्यास को सपोर्ट करते हैं, वही लोग हवाला देते हैं यूरोप में देखो रूल ऑफ लॉ इतना है, यूरोप में देखो रूल ऑफ लॉ ऐसा है कि आप गलत नहीं कर सकते। आप बाहर जाओ, दुबई में जाओ यार, रूल ऑफ लॉ बड़ा तगड़ा है, सिंगापुर में जाओ, रूल ऑफ लॉ बड़ा तगड़ा है। जब इंडिया में रूल ऑफ लॉ आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो इनको मौत आती है ना। तो भाई सबको निकालो, मैं तो कह रहा हूं, और जो सीएए है उसको लागू करो। जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई जो भी हैं, उनको वापस इंडिया लेकर आओ। इनको निकालो, ये बांग्लादेशियों को सबसे पहले।